हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक माँ की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको हिंदी कहानियाँ, सास बहू, देवरानी जेठानी की कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक गांव में श्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। श्याम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियों उनकी पढ़ाई में लगा दिया और उनके लिए अच्छा घर बनाने में खर्च कर दिया। श्याम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया, फिर भी श्याम को अपने बहू बेटे के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं से बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन श्याम की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस तरह से मुक्त हो गया, पर गंगा मात्र अकेली रह गई। गंगा ऐसी ही उदास मनस्थिति में मंदिर गई, जहाँ उसे उसकी बचपन की सहेली शांता मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। गंगा को उदास देखकर शांता ने गंगा से उसकी उदासी का कारण पूछा। गंगा ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण बताया उसे। यह सब सुनकर शांता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर गंगा को थोड़ा सा आराम मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता के बताए अनुसार शांता एक बैग लेकर गंगा के पास हुई और वो जैसे उससे पहली बार मिले ऐसा बर्ताव दोनों ने किया। शांता ने गंगा को गले लगा लिया। गंगा ने शांता को पूछा, शांता तुम यहाँ हमारे पास गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो। गंगा की दोनों बहुओं ने आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ हूँ। हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम नहीं पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार गंगा बोली, शांता तू मुझे मिलने आई, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तू मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे गंगा, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटे की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा, हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा नहीं करते। उनको सिर्फ बैठकर खाना खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ नहीं बोलते उन्हें। फिर शांता आंख पूछने का नाटक करती है और आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं होती, अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय आधे पैसे तुम्हें दे दूं। ऐसा विचार करके मैंने मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 5 लाख इस बैग में लाई हूँ। 5,000 के सिक्के हैं। अभी तुम कुछ ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है, ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करती उनको बोली, क्या मौसी आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। अभी तो आए हो, हमारे यहाँ 2-4 दिन रहो। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दे तो अच्छा होगा और कैसे जीना हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांता उससे बोले, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही है जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहां से चली गई। शांता के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। गंगा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा ली। शांता के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट पीट कर बजाकर गिनती थी। नाड़ों का आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका गंगा पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगा।
ऐसे 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का कार्य खत्म नहीं हुआ और ये सिलसिला गंगा ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रीति रिवाज और लोक लाज के लिए उसके बहुओं और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद तुरंत माँ के रूम में जाकर उसका बैग खोला और देखा तो उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पे पूरा का पूरा खराब हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी, और कहानी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.